नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और आपके साथ मैं हूं ज़ुहम रुपा। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गीडा गोरखपुर के छात्रों ने मिलकर फिजिकल डायनेमो जनरेटर चार्जिंग से चलने वाली दिवाली लाइट्स बनाई हैं, जो कि बिना लाइट बिना बैटरी केवल पानी से जलेंगी। इससे आपके हाथों की मांसपेशियों की एक्सरसाइज भी अच्छी होगी और लाइट की भी बचत होगी। साथ ही एक ऐसा बुलडोजर जो पटाखों को बिना खतरे के जलाने का काम करेगा। इससे पर्यावरण को बचाने के साथ ही बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। अभी तक आपके जहन में जब बुलडोजर का नाम आता है तो हम उसे विध्वंस के रूप में ही सोचते हैं, तोड़फोड़ के लिए ही बुलडोजर को जाना जाता है। लेकिन इस दीपावली आपको ऐसे बुलडोजर से रूबरू कराते हैं जो पटाखों को बिना खतरे के जलाने का काम करेगा, जिससे बच्चे पूरे तरीके से सुरक्षित रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी नायाब झालर आपको दिखाते हैं जो बिना लाइट बिना बैटरी केवल पानी से जलेगा। ITM गीडा गोरखपुर के छात्रों ने इस दीपावली कुछ ऐसी चीजों का निर्माण किया है जो कहीं न कहीं पर्यावरण को बचाने के साथ ही बच्चों को सुरक्षित रखने में भी मददगार होगा। इसके अलावा यहाँ के छात्रों ने एक ऐसा झालर बनाया है जिसको आप पौधों पर लगा सकते हैं और पौधों में पानी डालने के बाद पानी मिलते ही ये जलने लगेगा। और इसका दूसरा फायदा यह है कि जब पौधों से पानी खत्म हो जाएगा तो यह झालर अपने आप बुझ जाएगी, जिससे ये भी पता चलेगा कि पौधों में पानी की कमी है और लोग अपने पौधों में पानी भी डाल सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ एक आवाज करने वाला पटाखा भी बनाया गया है जो जलने के बाद आवाज तो करेगा, लेकिन उसमें नीम के पत्तों के साथ ही आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां मिलाई गई हैं, जिससे जलने के बाद वह पर्यावरण को सुगंधित करने के साथ ही लोगों के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में मददगार होगा। पूरे भारत में दीपावली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसको लेकर जो लोग हैं पूरी तरीके से उत्साहित हैं। बावजूद इसके इस दीपावली में हमेशा हर साल देखने को मिलता है दुर्घटनाओं के साथ कई बार प्रदूषण को लेकर भी खतरा बढ़ जाता है। दिल्ली में अभी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है जो पटाखे हैं उसको लेकर। लेकिन हम गोरखपुर में मौजूद हैं। ITM गीडा के छात्रों ने कुछ ऐसे पटाखे और कुछ ऐसे चीज़ों का इन्होंने बनाया है जिसको लेकर कहीं ना कहीं वो पर्यावरण है वो भी दूषित नहीं होगा और जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं दुर्घटना के शिकार होते थे, जो बच्चे जो पटाखे से जल जाते थे या कोई और दुर्घटना होती थी उससे भी बचाव होगा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अंशित कुमार। क्या बनाया है आप लोगों ने कुछ खास जो? यस सर, हम लोगों ने बुलडोजर बम बनाया है। जैसे कि दिवाली में बच्चे क्या करते हैं, जब पटाखे जलाते हैं तो उनके हाथ जल जाते हैं और उससे जो वायु निकलती है, जो भी गैस निकलते हैं, वो हमारे वायु को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करते हैं। तो हम लोगों ने बनाया है अपना बुलडोजर बम, जो कि क्या करता है कि किसी भी फायर है, कोई भी क्रैकर है, पटाखे हैं, उनको क्या कर सकता है, वो रिमोट से फायर कर सकता है। रिमोट दबाएंगे और पटाखे चल जाएंगे। ठीक है सर, इसमें एक हमारा इलेक्ट्रिक बम भी लगा हुआ है। जब हम एक बटन दबाते हैं तो वो इलेक्ट्रिक बम साउंड प्रोड्यूस करता है। तो जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो बेहतरीन होता है, जो हमारा नॉर्मल पटाखा होता है उससे भी ज़्यादा बेहतरीन होता है। सुरक्षा के लिए ऐसे क्या खास है इसमें? सुरक्षा के लिए जो खास है सर, तो पहला तो हम लोग बटन से रॉकेट जला सकते हैं और सर ये हमारा वायु प्रदूषित नहीं करता है सर। तो हम वीडियो के माध्यम से आपको बाद में दिखाते हैं किस तरीके से निर्माण हुआ है। आपने क्या बनाया है? सर हमने बनाया है झालर, जो कि सर पानी में मॉइस्चर से उसको डालेंगे तो उससे वो जलता है। उसमें हमने छोटे सेल्स को यूज़ किया है, बिल्कुल छोटे छोटे सेल को, उससे बैटरी बनाई है और उसमें एक कैपेसिटर लगा के उसको बनाया है, जिससे कि अगर हम उसको पानी में डालेंगे तो वो एक पूरी झालर को जलाएगा और वो 12 घंटे तक उससे जला, जो कि एक इको फ्रेंडली भी है और सर पॉल्यूशन भी नहीं करेगा और गांव जैसी जगह पे भी जहाँ पे लाइट बहुत कम होती है वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो क्या जब पानी सूख जाएगा तो झालर के माध्यम से पानी सूखने के बाद पानी देना है? हाँ, ये भी हो सकता है, या फिर पानी सूखने के बाद रात में आप पौधों में पानी डाल दीजिए, सुबह तक आपके झालर जलेंगे। जैसे सुबह में पानी खत्म होगा झालर बंद हो जाएंगे। ऐसे हम अपना एनर्जी भी बचा रहे हैं और एक तरह से पर्यावरण को तरफ संरक्षित करने का हम संदेश भी दे रहे हैं। तो ये देखिए, ये भी एक तरह का ये दीपावली में पटाखे का निर्माण हुआ। किस तरीके का ये पटाखा क्या है? ये पटाखा सर इलेक्ट्रिक आयुर्वेदिक पटाखा है। इसको बनाने के लिए हमने सर इलेक्ट्रिक करेंट्स के थ्रू हम वैसा पटाखा बना रहे हैं जिसको हम मैनुअली भी जला सकते हैं और अपने ऑटोमेटिक आप रिमोट कंट्रोल से भी यूज़ कर सकते हैं इसको।
इसको हम बनाने में सर हमने कैपेसिटर्स का यूज़ किया है, कुछ ट्रांजिस्टर्स लगाए हुए हैं और कुछ स्विच है इसमें। स्विच को हम रिमोट के थ्रू भी कंट्रोल कर रहे हैं। सर हमने इसको स्विच को ऑन किया, इसके अंदर 2 कैपेसिटर्स लगे हैं, वो कैपेसिटर्स एनर्जी को स्टोर करते हैं। उन्हीं कैपेसिटर्स की मदद से इसमें कॉपर प्लेट्स लगे हुए हैं। इन कॉपर प्लेट्स के बीच में प्लाज्मा करंट बनता है। उन प्लाज्मा करंट को जब ये तीसरी कॉपर प्लेट इंटरसेक्ट करती है तो उनसे स्पार्क की आवाज़ निकलती है। जैसे कि हम इसमें अभी आपको मैनुअली बाद में जला कर दिखाएंगे, अभी हम आपको यहाँ से रिमोट से जला कर दिखाते हैं। पॉज करूँ। जलाने के लिए हम इसको रिमोट के द्वारा अभी संचालित कर सकते हैं। इससे हम रिमोट से जला के दिखा सकते हैं। इसको रिमोट द्वारा जला सकते हैं, बंद से सेफ है कि आप दूर से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये आवाज़ है, हालांकि जो बच्चे हैं पूरी तरीके से खुश भी रहेंगे कि पटाखे की आवाज़ आ रही है। और ये पानी से चलने वाला झालर जो है, ये देखिए आप किस तरीके से पानी से आप चलाइए, इसको किस तरीके से चलाएंगे पानी से। देखिए ये पानी से चलने वाला है, मॉइस्चर हालांकि कैप्चर कर रहा है। फायदे हैं। पहले तो ये जहाँ लाइट की दिक्कत है वहाँ ये झालर जलाए जाएंगे। दूसरा ये पौधों में अगर पानी नहीं है तभी पता चलेगा कि पौधों में पानी नहीं है, झालर बुझ गया। तो ITM गीडा के छात्र हमेशा कुछ ना कुछ नया बनाते हैं, इसको लेकर वो चर्चा में भी रहते हैं। इस बार उन्होंने दीपावली में कुछ ऐसे पटाखों का निर्माण किया है, बुलडोजर पटाखा, वो पानी से जलने वाला झालर, इसके साथ ही आवाज़ करने वाला पटाखा जो इको फ्रेंडली है और पूरी तरीके से पर्यावरण को बचाएगा। और जो बच्चे हैं दुर्घटना का शिकार होते हैं, इससे भी काफ़ी हद तक उनको बचाया जा सकता है। यूपी की बात के लिए गोरखपुर से मैं गोविंद कुशवाहा। तो देखा आपने कि ITM गीडा के छात्रों ने इस दिवाली कुछ ऐसी चीज़ों का निर्माण किया है जो कहीं ना कहीं पर्यावरण को बचाने के साथ ही बच्चों को सुरक्षित रखने में भी मददगार साबित होगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूपी की बात।